नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी जिले की तोशाम तहसील के गांव दांग खुर्द की है। यह कहानी उस बेबसी की है जब ड्रेन टूटने से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन एक रात में समंदर बन गई। दांग खुर्द के किसानों का हाल बुरा था। खरीफ की फसल तो पानी निगल ही चुका था, लेकिन असली चिंता रब्बी की फसल यानी गेहूं की बिजाई को लेकर थी। ग्रामीणों ने बताया कि वे सरकार और प्रशासन के पास गए, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिले, साधन नहीं। किसान मायूस थे क्योंकि अगर पानी नहीं निकलता तो उन्हें अनाज खरीदकर खाना पड़ता। जब सरकारी वादे खोखले साबित हुए तो गांव की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का आलम यह था कि अर्जी देने के मात्र एक हफ्ते के भीतर राहत का एक लंबा काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह किसी सरकारी बजट की मंजूरी का इंतजार नहीं था, बल्कि एक मसीहा की त्वरित कार्रवाई थी। दांग खुर्द को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 14,000 फुट 8 इंची डबल लेयर पाइप और 3 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, एल्बो, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने बताया कि गांव वालों को गाड़ी का किराया तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। यह करोड़ों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। कल तक दांग खुर्द के इन खेतों और ढाणियों में 5 फुट तक सड़ा हुआ पानी भरा हुआ था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख दुखी थे। लेकिन आज यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई इन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर निकाल दिया है। जहाँ पिछले 3 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का डर था, आज वहाँ ट्रैक्टरों की आवाज गूंज रही है। गाँव के बुजुर्ग और सरपंच राजेंद्र जी भावुक होकर बताते हैं कि महाराज जी ने उन्हें केवल आर्थिक बर्बादी से ही नहीं बचाया, बल्कि उनके डूबते हुए भविष्य को भी फिर से संभाल लिया। आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद खेतों में फिर से हरियाली लौटती दिखाई दे रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों आज हम दांग खुर्द गाँव में हैं, जिला भिवानी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो मोटरें और पाइपें आए थे, क्योंकि गाँव का जो एरिया है, ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये पानी में भरे हुए थे। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है और रोड से लगते हुए ये खेत हैं और जो पानी का लेवल है इस रोड तक था। तो गांव वालों ने ये जो समस्या है इसका निजात दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हमारे गांव को जो बाढ़ के पानी से जो है बचाया जाए। और उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है टीम यहाँ पर पहुँचती है, उनको मोटरें और पाइपें दिए जाते हैं। उन मोटरों और पाइपों से गाँव को क्या कुछ फ़ायदा पहुँचा है वो हम यहाँ जानेंगे। गांव के मुखिया से हम बात करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता दी गई थी उससे कितना क्या फ़ायदा पहुंचा है। गांव वालों के विचार हम जानेंगे और साथ के साथ पानी निकलने के बाद जो बिजाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने एरिया में पानी भरा हुआ था और कितने एरिया में अभी बिजाई हो चुकी है। तो बने रहे आप हमारे साथ। दर्शकों अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जो दांग खुर्द के खेत हैं और ये खेत आप देख सकते हैं कितने जो पानी में भरे हुए थे। आज इन खेतों का पानी है वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सूख चुका है और ये खेत आप देख सकते हैं और कुछ खेतों में जो है बिजाई भी जो है शुरू हो गई है। गेहूं की फसल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पानी ने कितनी त्रासदी मचाई थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये मकान है, ये गांव दांग खुर्द के मकान हैं और किस कदर बाढ़ ने जो है तबाही यहाँ मचाई थी, पूरी फसल खराब कर दी, ऊपर से घरों को भी नुकसान पहुँचाया है।
ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। और साथ के साथ गांव वालों का कहना है कि ये जो दीवार है, जो मकान से लगती हुई जो दीवार है, वो दीवार पूरी तरह से ढह गई थी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो है घरों तक पानी यहाँ जो है चला गया था। इसके बाद जो है मोटरें लगती हैं, पाइपें लगते हैं, पानी निकलता है। और आज यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है गेहूं की बिजाई जो है लोगों ने शुरू कर दी है। बिजाई के साथ साथ जो है जो खेत बच गए हैं उनका भी जो है बिजाई का कार्य, जो है जुताई का कार्य है, वो है गांव वालों ने अभी शुरू कर दिया है। गांव के मुखिया, गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर संतरामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर आपको मोटरें और पाइपें दिए गए थे, हाँ जी। तो कितनी क्या जो सहायता पहुंची उन पाइपें और मोटरों से? उनसे यहाँ जी हमें 3 मोटर 10 HP की और 14,000 फुट पाइप संतरामपाल महाराज जी ने दिए थे। उनसे हमें निज एरिए का यहाँ से सारा पानी निकाल दिया। कोई जिस किले की मट्टी उठाई हुई थी वो एक आधा रह रहा है, उसका भी वो मोटर चल रही है। तो ऊपर के किले में तो ये बिजाई कर दी है और 10-15 दिन के अंदर ये और हो जाएगी। तो हम दोनों कह रहे हैं संतरामपाल महाराज जी ने हमारी खूब मदद करी है जी। पाइपें और मोटर यहाँ पहुँचने से पहले क्या कुछ स्थिति सर, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। पहले तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पानी इस लग, ये जो व्हाइट कलर है ना, इधर लग रहा था, ये दीवार भी पड़ गई। अब ये धीरे धीरे ये हमें यहाँ से 20 किले की लाइन एक बिछाई, 20-22 किले की वहाँ बिछाई। कम से कम हमें ननु समझो आप, और एक 10 किले की पाइप और बिछाने लग रहे जी। तो सारा पानी हमें ने ये बिछा के लाइनर काट दिया है जी। पहले तो हमारी बहुत स्थिति खराब हो रही थी, तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारी कणक बू गई। कितने एकड़ में जो पानी भरा हुआ था और कितना एकड़ का निकाल कर बिजाई शुरू कर दी है? यहाँ से हमारा था 700-800 किले में, अब यहाँ सिर्फ पानी ही रह गया यहाँ 100-200 किले में। 600-700 किले के करीब तो हमें पानी निकाल दिया, और जिससे हमें ने यहाँ 400 किले तो बिजाई कर भी थी। 400 किलो में बिजाई शुरू कर दी है। हाँ, 400 किले में बिजाई कर दी। ये दांग कला है उस साइड, इसमें पानी कुछ रह रहा है इसकी सीम में, वहाँ भी उस गांव वाले ने लग रहे, वहाँ से ड्रेन में गिर रहे जी। तो हो जाएगा ये 10-5 दिन में सारा खाली हो जाएगा जी। एक बार आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। मैं दांग खुर्द सरपंच राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ये जो सहायता संतरामपाल जी महाराज जी की कितनी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? हमारे ये तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम कैसे इसका मतलब वो करें शुक्रिया, बहुत हम दोनों का। हाँ, ये तो हमारे बहुत बढ़िया भगवान के रूप में आ रहे हैं जी। हाँ। आपदा के समय, इस मुसीबत के समय संतरामपाल जी सहारा बने, आपका क्या कुछ विचार हैं आपके? मेरे खूब विचार हैं जी। हम यहाँ से 15-20 मानस गए थे संतरामपाल महाराज जी दौरे, और हम दोनों करें आगे से भी जहाँ भी ये बुलाएंगे हम वहीं जाएंगे, और गांव वालों को साथ बस भरकर आते जाते रहेंगे जी। गांव दांगखुर्द से गांव के सरपंच जो है, जो हमने बात करवाई और उनके विचार आपने सुने, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता को। और गांव के कुछ और जो किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। अंकल जी, संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता यहाँ पर पहुँची थी, मोटर और पाइपें पहुँचे थे, तो आपके भी खेत हैं जिनको जो है ये जो राहत मिली है संतरामपाल जी महाराज की तरफ से? जो संतरामपाल महाराज जी ने जो गांव के लिए सहायता की है, मैं उसके गुणगान करता हूँ। संतरामपाल महाराज ने बहुत अच्छा किया। आज मैं अकेला किसान के मेरे 5.5 किले के अलावा तो मैं बो दिए हैं। अच्छा, ये हाँ, ये मेरे ही खेत है, ये पूरे उड़ो तक, और ये वो अभी बूझ जाएगा। 5 किले में और मैंने ट्रैक्टर मार दिया, पानी उतर गया चुका है मेरा, और उनमें बूझ जाएंगे क्यों। ये संतरामपाल मेहरबानी है, बल्कि पूरा सामान का उतर गया 100-150 किलो का उड़ा, तो ये सारे बुआई में हो जाएंगे 10 दिन में, 5 दिन में जी। हाँ, ये मेरे अकेले किसान के 10 किले। गेहूं की बिजाई काफी अच्छी हो रखी है सर, ये देख लो, आपके सामने है, कैमरे के सामने है गेहूं की बिजाई, और अच्छी बिजाई। बल्कि ये पहले सरो लगाते ही उतर गया, गेहूं थोड़ा उतरते ही पानी मैंने इसको थोड़ा वो कर रिया, ट्रैक्टर घुमाया और इसको खुश किया और जल्दी गेहूं बो दिया मैंने, जो कि आज कोर के लायक हो गई। संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संतरामपाल महाराज की का तो महाराज तो भगवान हो गए, उन्होंने तो बहुत ही हेल्प करी। हरियाणा में कितने गाँव को दिया है उसने सहायता, हम उसके गुणगान करते हैं। बहुत अच्छा किया, लोगों को खेती हो जाएगी, गेहूं बो जाएंगे, कुछ उपज हो जाएगी। आपके भी खेत पानी में डूबे थे? बिल्कुल डूब रहे थे जी। आपके कितने खेत थे सर? हमारे भी जी मतलब 4.5 किले तो मेरे भी डूब रहे थे जी। अब पानी निकल चुका है अभी है उनमें? निकल चुका है। हाँ। हाँ। बिजाई कर दी आपने? बिजाई जिसमें जी 4 किलो में तो कर दी,
मैं 30-35 किले की खेती करता हूँ, अच्छा जी। उसमें 3 किलो में रह रहे हैं अच्छा, भी- पानी। हाँ, जी, वो बीमारी वजह से और ना महाराज जी वाली मोटर नत कसर कौन छोड़ी, जी, वो मैं नू करी थी कि मका बो दिए तैन में, जी। जिस वजह से रख रखा है। और ना तो पानी सारा उतर चुका, खूब मदद कर दी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके गांव को मोटरें और पाइपें जो आपने मांगा वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया, तो किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जी संत रामपाल महाराज का बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहवा। हाँ, आवेंगे तो और भी ज्यादा हम दर्शन कर लेंगे जी। कोई इससे पहले आपने किसी ऐसी धार्मिक संस्था या धार्मिक गुरु से कांटेक्ट करने की कोशिश की, या कोई धार्मिक गुरु आपके पास आया सर कि आम- लो सहायता कर देते हम हैं? तो देखो जी, खेती करने वाले हम, हमारी सरकार के ऊपर निर्भर थे हम। सरकार ने मतलब पाइपे महकमे को ये तो बोल दिया गया, जिसमें धर्मवीर श्रुति ये कही गए कि ये हमारा प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन इतना काम नहीं कर रहा था, लोग दिखावा कर रहा था। जब 17 में पानी आया तब भी मतलब प्रशासन ने कठिनता से काम करया, मतलब जित जल्दी करया। अब की बार तो वैसे ही थपकी मारी गई, जिसमें प्रशासन मारी कोई सुनाई नहीं कर। फिर संत रामपाल महाराज जी ने हमारी सुनाई करी है अब की बार। जी, जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जब सब लोग दूर हो गए, तब संत रामपाल जी महाराज सहारा बने। हाँ, क्या कुछ विचार हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बढ़िया है जी। हम तो बता दिया, अपना जो भी किमी आदेश करेगा उसी प्रकार से हम इसके लिए तैयार हैं। जी, दर्शकों, गांव के किसान की आपने बात सुनी है और काफ़ी सराह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो है इस सहायता को। और भी गांव के किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके जो खेतों की क्या कुछ स्थिति है। तो नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे संत सर? रामपाल जी ने तो, महाराज जी ने तो बहुत ही सहायता करी गांव के लिए भी और हमारे लिए भी। यहाँ पर 4 फुट पानी भरा हुआ था, उन्होंने आके हमारे को ये पाइप पे मोटर वगैरह सब कुछ दिया, तो उसकी वजह से हमारा पानी निकल गया। आपके कितने खेत थे सर जो अभी पानी में डूबे हुए थे? हमारे तो यहाँ पर तो खेत तो कम से कम भी 250-300 किले तो आराम से थे। आपके कितने थे सर? हमारे तो 5-6 किले थे। 5-6 किले 6 किले थे। तो आपके खेतों में कितना फुट पानी भरा हुआ था और कौन से खेत आपके हैं? हमारे खेतों में तो 2.5 से 3 फुट पानी थे। ये खेत हमारे। अच्छा, ये वाले जो हाँ, बिजाई हो हाँ। रखी, जिनमें गेहूं की हाँ, बिजाई हो रखी, ये ये जो वाले खेत आपके हैं? जामुन का पेड़ है, यहीं पर से नाले के ऊपर से पानी था। अच्छा, हाँ। तो अब आज तो बहुत बढ़िया फसल आप हाँ। जो है गेहूं की बिजाई आपने शुरू कर दी है सर? हाँ सर, सारी बिजाई यहाँ पर तो होगी है जी। पूरा तो चुकुत बिजाई होगी है। इसके लिए संत रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करा। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज एक बड़े ही बढ़िया साधु हैं। उन्होंने आके हमारे को यहाँ भाई मोटर पाइप दी और अपना पानी निकालने की सुविधा रखी। और नहीं तो हमारे पास कोई प्रशासन से भी कोई वो प्रावधान नहीं था, आते थे कह के चले जाते थे, हमारा पानी तो निकलना ही नहीं था। जी, संत रामपाल महाराज ने आके यहाँ पर हमारा पानी निकाल के बिजाई शुरू करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी इनका। जी। दर्शकों, गांव के युवा किसान कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की उस टाइम पे हमें सहायता मिली जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने जो धर्मार्थ का जो एक कद है वो काफ़ी ऊंचा उठा दिया है। और भी किसान हैं गांव के, उनसे भी हम आपकी जो है बात करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम, आपके गांव का नाम मैं जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम सर मनोज कुमार है और मेरा गांव दांग खुर्द है सर, और मैं एक किसान हूँ। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता आपके गांव को पहुंची थी, आपके कितने एकड़ जमीन पानी में जलमग्न थी और कितने फुट पानी भरा हुआ था? सर, जो सहायता संत रामपाल जी के जो आई थी वो हमारे खेतों से लेके हमने नहर तक पाइपलाइन बिछा दी है। और हमारे नू लालो सर 50 एकड़ हमारी ज़मीन थी वहाँ आसपास जिसमें पानी था, और वो सभी पानी अब सूख कर जो कितना फुट पानी भरा हुआ था सर? सर पानी कम से कम 2-2.5 फुट पानी था। 2-2.5 हाँ फुट। सर। और अब निकल चुका है? हाँ सर, अभी निकला पानी। कोई एक आधा जो खेत है, नीचा खेत है जो ज्यादा, वो अभी उसमें बचा हुआ है पानी। कितने खेतों में आपने बिजाई शुरू कर दी है? सर मैंने अभी 5 या 6 किले मैंने बिजाई की है सर, और मेरे 2-2.5 किले अभी रहे हुए हैं। वो 1-2 दिन में सर उसकी बिजाई शुरू हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता मिली थी,
उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे? सर, जो सहायता संत रामपाल जी ने पहुंचाई है उसके लिए हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो काम सरकार इतना नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिया है किसानों के लिए, और इससे बहुत उम्मीद किसानों के लिए हुई है सर। नहीं तो अगर संत रामपाल जी महाराज अगर सहायता नहीं पहुंचाते सर तो गेहूं की बिजाई अभी तक नहीं शुरू होती। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे समय पर आपकी सहायता की है जहाँ पर सभी लोग हाथ खड़े कर चुके थे हाँ सर। और घर घर जाकर किसानों की सहायता करी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में? संत रामपाल जी महाराज से यही पहले तो उसका धन्यवाद करना चाहते हैं सर। जो भी उसने सहायता किसानों के लिए जो दी है उसके लिए उसके हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर हम संत रामपाल जी महाराज का। और आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। कभी भविष्य में अगर कोई भी दिक्कत आई तो सर हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज दांग खुर्द के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सहारे के रूप में सामने आए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह उनका हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और हर युवा इस बात को मानता है कि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के सही समय पर किसी की मदद करे। दांग खुर्द का हर घर आज उस मदद के लिए कृतज्ञ है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।